नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्राइम डिबेट पे आज हम बात करेंगे जीत की। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को प्रदर्शन किया। पथराव हुआ, लाठियां चली, राहुल गांधी ने धरना दिया, उनको हिरासत में भी लिया गया। बाद में सरकार ने वांगचुक से वार्ता कर उनका अनशन खत्म करवाया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने पारित किया। पेपर लीक के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का ऐलान भी हुआ। एनटीए से 47 अधिकारियों की रवानगी भी हुई और आखिरकार आंदोलन के 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान का मंत्री पद से इस्तीफा भी हुआ, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में जीत किसकी हुई? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी की, युवाओं के साथ खड़ी हुई कांग्रेस और बाकी सियासी दलों की, मांगे पूरी कर आंदोलन को समाप्त करवाने वाली सरकार की, या फिर लोकतंत्र की? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ये जो आंदोलन खत्म हुआ उस दौरान क्या बयान सामने आए हैं। कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में सुभाष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में साजिद सुलेमानी जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। साजिद सुलेमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में सूरज सोनी जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुभाष जी, मैं सर आपसे चर्चा की शुरुआत आज करना चाहूंगा। ये जो पूरा घटनाक्रम सर चला, 36वें दिन जाकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार जो बीते 3 दिनों में एक्टिव हुई, सुपर एक्टिव हुई, आखिर जीत किसकी मानते सर आप? लोकतंत्र की जीत है या फिर सब अपने अपने हिसाब से जो आंदोलन कर रहे थे, कोई आंदोलन में सहयोग कर रहा था, कोई आंदोलन को खत्म करवाना चाह रहा था, उन लोगों की है? नहीं, निश्चित रूप से जीत लोकतंत्र की है, इसमें तो कोई शक नहीं। लोकतंत्र ये अधिकार देता है आपको कि आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध में आप आंदोलन कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की ही एक विशेष भांति है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन जो सरकार है, सरकार के कानों पर जूं अब रहेंगी जब वहां सिस्टम खराब होने लग गया। और ये 2014 के बाद में पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के ऊपर प्रेशर आया और ये लगा कि सरकार में भी कहीं खामी है, सरकारी सिस्टम में भी खामी है, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा था। विपक्ष का मतलब मेरा राजनीतिक दलों से है। राजनीतिक दल बिल्कुल धूल दूषित हो चुके, लगभग ऐसे लग रहे थे, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था। मुद्दा लेकर आए युवा, और मुद्दों को हड़पने की कोशिश भी हुई। लेकिन इस मामले में ये जो इस बार युवा थे, ये थोड़े से सजग थे, और अन्ना आंदोलन से इन्होंने एक पाठ भी पढ़ लिया था कि हमें कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना चीजों को। अब इस बात में जरूर बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या सारी व्यवस्थाओं को सुधार देगा, ये एक अहम सवाल है। और अहम सवाल अभी ये भी बना हुआ है कि भारत में जो परीक्षाओं का जो सिलसिला चल रहा था, और ये जो परीक्षाओं को लेकर इतनी मारामारी है, और ये जो सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण है, ये बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं। इनको डील विद करने की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। इसका जो टेकअवे है वो ये है कि युवा शक्ति जो है वो आखिर चाहती क्या है? चाहती है कि बेरोजगारी दूर हो और संसाधनों की स्थिति सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, जीवन स्तर अच्छा हो, युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो। अब इसमें सरकार को एक और चुनौती आएगी कि ठीक है, युवाओं की एक बार जीत हुई है, जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे उनकी जीत हुई है, लेकिन सरकार को तुरंत प्रभाव से संवेदनशीलता दिखाते हुए एक जिम्मेदार बॉडी का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि छात्र युवा वर्ग अपनी बात कह सके, अपनी बात को सामने रख सके, और क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको डील करने के तरीके, उसका रोड मैप तैयार होना चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि भाई मॉब ने आपको तंग किया तो आपने इस्तीफा दे दिया। तो फिर तो ये परंपरा बन जाएगी कि भाई मॉब के आगे ही सरकार झुकेगी, और तो कोई तरीका नहीं है।
भाई आप ये समझिए कि एफआईआर दर्ज हो गई, अब एफआईआर को रद्द कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉब को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मॉब का ही सारा साधन करना पड़े तो मॉब के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए। देश चलना चाहिए देश की संवेदनशीलता के हिसाब से। जो हमने वादे किए, जिन वादों के आधार पर हम सत्ता चलाते हैं, जिस पारदर्शी सिस्टम की हम बात करते आए हैं, वो पारदर्शिता दिखनी चाहिए। तो मेरा मतलब यहां यह है कि ये एक पड़ाव है मंत्री का इस्तीफा। वैसे तो देखो मंत्रियों के इस्तीफों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सरकार भी चली जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वैसा ही काम करता रहता है। हमारे देश में जो सिस्टम की बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो 1947 में जो हमने अंग्रेजों से राज लिया, उसी टाइम की प्रॉब्लम चल रही है। अंग्रेजों ने राज जिनसे भी लिया था उनकी प्रॉब्लम अंग्रेजों को भी लगी। तो ये सिस्टम का फेल्योर क्यों हो रहा है? सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये फटे पर पैबंद लगाने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये आज की तारीख में इसका सबक ये है। ठीक है सर, ठीक है। साजिद सुलेमानी जी, आप किसकी जीत मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता भी गए थे, पहले प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गए, वहां धरना शुरू कर दिया और उसके बाद में हिरासत में लिया गया, तो दूसरे दिन गांधी स्मृति भी गए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह था, जो अभी सुभाष जी भी बता रहे थे, कि विपक्ष ने क्या अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई, इस वजह से इस तरीके से युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आज का दिन जो है देश की करोड़ों युवाओं, छात्रों और सत्य की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत का दिन मानूंगा मैं इसको। और आज ये साबित हो गया है कि इस तानाशाही और अहंकार कितना भी बड़ा हो, जब देश का युवा सड़क पर उतरता है तो विपक्ष, विशेषकर हमारे नेता, जब राहुल गांधी जी ने जब छात्रों की गूंज कोटा से शुरुआत की और ये आवाज उत्तराखंड होते हुए जब जगह जगह पर फैली, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में सब जगह गई, वहां से आज रिजल्ट निकल कर क्या है कि जब देश का युवा सड़क पर आता है तो मल्लिकार्जुन जी उनके साथ होते हैं, आवाज बनकर सड़क से संसद तक का संघर्ष करते हैं, तो सत्ता के सिंहासन को झुकना ही पड़ता है। आज सत्ता के सिंहासन को, अहंकार को आज झुकना पड़ा और आज जीत है युवाओं की, और आज जीत है उन शहीदों की जो इस नीट के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों की आज जीत है जो शहीद हुए हैं। और मैं हमें भाई साहब कह रहे थे कि भाई मौत की बात कर रहे थे, जिन बच्चों के ऊपर केस दर्ज हुआ है उनके केस भी वापस हटने चाहिए। और उसके अलावा जो बच्चे शहीद हुए हैं वो, या जो बच्चे घायल है, घायलों का इलाज होना चाहिए, जो बच्चे शहीद हैं। साजिद सुलेमानी जी, देखिए ये तमाम बातें तो ठीक है, ये तो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के सामने रख दी, सरकार ने मांग ली, कई बातें मांगे भी, लेकिन क्या विपक्ष अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाया? विपक्ष, मैंने पहले ही बताया आपको, विपक्ष जिस तरह छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहा था, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। कोटा से इसकी शुरुआत हुई थी और ये बाकायदा छात्रों की गूंज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसने छात्रों को एकत्रित किया, संगठित किया और छात्रों को सड़क पर लेकर गया। आज ये जीत राहुल गांधी और उन युवाओं की है, जो इस एक एक व्यक्ति की जीत है जो आज सड़क पर था, सड़क से सदन तक जो संघर्ष हुआ, उन सभी लोगों की ये जीत है। ठीक है, मैं सुभाष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सूरज सोनी जी के पास जाता हूं, क्योंकि इनको राहुल गांधी की जीत भी इसमें लगती है। ठीक है सूरज सोनी जी, आखिरकार 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इतने दिन जब आंदोलन चला, तो क्या ये संवाद की कमी रह गई थी? संवाद के पहले कर लिया जाता तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं आती। मैं लगातार यही सवाल पूछ रहा हूं पिछले 3 से 4 दिन से। देखिए ये दीपक जी, ये जो आज कह रहे हैं कि साहब हमारी जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी, राहुल गांधी ने कर दिया, इनको तो खुद को ही पता नहीं है कि राहुल गांधी ने कहां जाकर के क्या कहा। 1 महीने तक राहुल गांधी अपनी प्राइवेट छुट्टियां मनाने के लिए बिल्कुल जो अज्ञातवास में चले गए, न कांग्रेस पार्टी को पता है और न इनके नेताओं को पता है। और अब 2 महीने से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं के लिए कोटा के अंदर संघर्ष की इच्छा नहीं है। कौन छुट्टियों पे गया? कौन छुट्टी पे? तो झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? इनको शांत कौन छुट्टियों पे गया? राहुल गांधी जी बाकायदा कोटा के अंदर है। राहुल गांधी जी प्रोग्राम हुआ, इंदौर के अंदर हुआ है, बनारस में प्रोग्राम कोटा में जाकर के जब कोटा में हमारे यहाँ पर आए थे, उनका जो भाषण था उत्तराखंड और कोटा में 2 जगह उन्होंने छात्रों से बात की, और उसके अंदर कहीं भी उन्होंने इस सिस्टम में एनटीए, नीट को लेकर के और कहीं भी कुछ जवान नहीं निकाली। वो तो केवल लेनिन और मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा रहे थे बच्चों को। और उनके मुख्य जो बातें सुभाष जी बैठे कि उन्होंने तो ये कहा कि ये व्यवस्था ऐसी है कि इसके अंदर जो है ये पहल करने के लिए एग्जाम ले रहे हैं। यानी अब तक जितने भारत के अंदर परीक्षाएं हुई, एग्जाम हुई, एनटीए ने ली, जिस एजेंसी ने ली, उन तमाम पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके छात्रों को हताश कर दिया। उल्टा बेंगलोर में जाकर के और बहुत से बच्चों, अरे सूरज जी, राहुल गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, सुनिए। आज ये कूद
सुनिए शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सूरज सोनी जी, राहुल गांधी ने क्या किया या क्या नहीं किया वो जनता देखेगी जब चुनाव आएंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो संवाद की कमी क्या आप लोगों की तरफ से रह गई क्या? ठीक है सूरज सोनी जी, संवाद की कमी आप लोगों की तरफ से रही थी क्या कि 36वें दिन जाकर इस्तीफा आप लोगों को लेना पड़ा? बड़ा खेल दिखा करके आज प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया है और इसमें किसी की हार या जीत समझे बिना इसको राष्ट्र हित में विशेष शोधन के लिए स्वीकार किया जाए, ये सीधी सीधी बात हम कहना चाहते हैं। और उसमें भी आपने उनका जो इस्तीफा पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतें, जो फ्री कश्मीर के अंदर 370 वापिस लाओ, सर्जिल इमान को रिहा करो, इस तरह के जो नारे लगाने वाले लोग जो वहां पहुंच रहे हैं, और साथ ही विदेशों में बैठी हुई सूरज सोनी जी, आप उनके इस्तीफे को राष्ट्र हित में बता रहे हैं। अरे सूरज सोनी जी, एक मिनट देखिए, सुनिए सूरज सोनी जी, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को राष्ट्र हित में बता रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि राष्ट्र हित में उन्होंने आहुति दे दी अपने मंत्री पद की, ठीक है? लेकिन अभी सुभाष शर्मा जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मॉब के आगे झुकने की परंपरा जो शुरू हुई है वो कैसी लग रही है आपको? ठीक लग रही है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी मांगे मनवाने के लिए? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है। आप देखिए राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, गोविंद सिंह, अरे कहाँ कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की बात करना शुरू कर दिया आपने। 17 पेपर विश्व रिकॉर्ड। सूरज सोनी जी, इनको समस्या, आपको समस्या क्या? बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी सुनिए ना बात, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप अपना नंबर ऐसे बोलना है। विश्व रिकॉर्ड बना है गोविंद सिंह डोटासरा के समय में 17 पेपर लीक। आप देखिए लाइब्रेरी ग्रेड का थर्ड का एग्जाम 19 लीक, JN लीक, रीट लेवल 2 लीक, SI लेवल 2 लीक, PS के एग्जाम लीक, सीनियर टीचर का एग्जाम लीक, वन रक्षक लीक, SHO लीक, RO की भर्ती लीक, बिजली के हेल्पर तक की भर्ती लीक, और वीडियो भर्ती 2021 के पेपर लीक हो गए। चलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, ठीक है? लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए आपने इस्तीफा दिया, उल्टा बेशर्मी से जो बयान दिया। अरे ठीक है सूरज जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। मैं जो सवाल करूं उसका जवाब आपके पास में नहीं होगा, ठीक है? तो ये इस तरह के उनके स्टेटमेंट थे, रात उछल रहे, ढोल बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अहंकार है, ये सुभाष जी, क्या मॉब के आगे झुकने की परंपरा की शुरुआत हो गई क्या? इस बात का जवाब वो नहीं देंगे जिस बात का आपने शुरुआत में जिक्र किया था, ठीक है? इस बात का जिक्र वो नहीं देंगे। राष्ट्र हित में आहुतियां बताई जा रही है मंत्री के इस्तीफे को। नहीं देखिए, ये तेरी कमीज मेरी कमीज वाला जो डिफरेंस है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक पुराना मसला रहा है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आम जनता के मुद्दों को एड्रेस करने की परंपरा नहीं रही है। हमारे यहाँ पर परंपरा ये रही कि विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है उसको कैसे फ्यूटाइल किया जाए, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये राजनीति है हमारी। ये राजनीति जब तक रहेगी तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला तब होगा जब आप मूलभूत समस्याओं को एड्रेस करेंगे, उनके प्रति पूरी संवेदनशीलता, पूरी संजीदगी के साथ में पेश आएंगे, और आप मनसा वाचा कर्मणा जब इस संवेदनशीलता को भापेंगे, मापेंगे, नापेंगे, तब जाकर इस देश का भला हो सकता है। भाई कांग्रेस के पास तो नेतृत्व था ही नहीं जब तो आप आए ही हो। कांग्रेस के पास दम होता तो आप आ ही नहीं सकते थे। आपकी जीत कम, इसमें कांग्रेस की हार ज्यादा थी। तो आप अब ये भूल जाएं, 12-13 साल से आप काबिज हैं, कांग्रेस का राज कब तक आलापेंगे? और दूसरी बात, यदि पेपर लीक हुए थे तो आपको अभी राजस्थान में भी आए 2.5 साल हो गए हैं, तो गिरफ्तार करते। अभी तक आपने क्या किया? उन जिनका नाम ले रहे हैं आप, उनको गिरफ्तार किया क्या? आपने नोटिस भी दिया क्या उनको? तो ये जो बेमानी बातें जनता इनको कैसे पचाएगी? और कैसे फिर ये जो आज कांग्रेस धरातल खो चुकी है, कांग्रेस की बातों में कोई असर नहीं है, बेअसर हो चुकी है, वैसे ही आपका हो जाएगा। आप बताइए जरा कि आप कांग्रेस की बातें करते करते आ गए हैं, 13 साल हो गए हैं, तो कब तक जनता इन बातों को सुनती रहेगी? आप उकता गई ना, जनता जंतर मंत्र पे पहुंच गई। ये पहली बार हुआ है पिछले 13 साल के अंदर, 2014 के बाद ये पहली बार देखने में आया है कि आप घुटनों पर आ गए। क्यों आ गए? आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जनता दुखी हुई, लेकिन आपका एक अच्छे दिनों की बात थी, एक अच्छे दिनों की लहर की बात थी, एक यूटोपिया दिया आपने, जनता ने बिलीव कर लिया, जनता ने, आम आदमी ने आपका सहारा दिया।
ये जो खालिस्तानियों का आंदोलन बता दिया, किसानों के आंदोलन को जनता ने आपका साथ दिया, जनता ने सोशल मीडिया पर आपकी वकालत करी, आपके, जबकि सरकार ये मान के नहीं चल रही, सरकार ने कोई आरोप पत्र पेश नहीं किया आज तक कोई श्वेत पत्र नहीं आया है। चाहे आप शाहीन बाग के आंदोलन को ले लीजिए, उसमें भी राष्ट्र विरोधी ताकतों की बात कही गई सीएए के आंदोलन में, आज तक कुछ आरोप पत्र आपने तय किया? एक आध जो चिकन नेक वाला मामला है, जो शर्जील इमाम वाले जो मामले हैं, आप मुझे बताइए कि इन जुमलों से आम जनता का कब तक पेट भरा जाएगा? अब बात आती है कि ये जो एक्शन हुआ है, जिसमें छात्र युवा शक्ति को बहुत क्रेडिट भारत में जाता है, आज से नहीं, इतिहास में गया है। पहले भी आंदोलन हुए हैं, छात्र युवा शक्ति ने आंदोलन किए, जेपी मूवमेंट में। आज जो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, इसके लीडर्स जब जनता पार्टी में, जनसंघ में हुआ करते थे, तब उन्होंने उसी आंदोलन को तो साथ लिया था ना। पूरे देश में आंदोलन हुआ और युवा शक्ति बात जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ी। असम गण परिषद का आंदोलन क्या था, इतिहास क्या कहता है हमें? और इतिहास को भूल जाने की परंपरा जो हमारे यहाँ है, ये बड़ी एक विडंबना है। इतिहास से सीखें। आज जो युवा शक्ति दिल्ली में पहुंची, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज किया, क्या उनको पता नहीं था दिल्ली में क्या हो रहा है? मैसेज ऐसे टाइम पर किया जब ये पता लग गया कि अब हमारे हाथ से बस में निकल गया है, सिस्टम बाहर हो गया है, ठीक है, और ये युवा शक्ति बढ़ती जा रही है। तब आपने ये किया ना, इससे पहले संवेदनशीलता दिखाई जाती। बिल्कुल, ये जो मसला उठ रहा था, क्या आपको पता नहीं था गलत हुआ है? गलत हुआ ना, तभी तो आपने इस्तीफा दिलवाया। क्या ये दो बातें हैं इसमें, या तो मॉब मेंटेलिटी के आगे झुककर आपने इस्तीफा दिलवाया, नंबर एक, या गलती हुई है इसलिए इस्तीफा दिलवाया। तो ठीक है, संवेदनशील सूरज जी जवाब देंगे इस बात का? सूरज जी जवाब देंगे इस बात का? देखिए, ऐसा है कि ये तो दोनों बातें सुभाष जी ने बताई, ये विषय रखा है, बहुत बढ़िया विषय रखा है। और सुभाष जी को मैं पिछले 24-25 वर्षों से जानता हूँ पत्रकार के नाते, और ये जो इन्होंने तो विषय रखे हैं, इस विषय की गहनता में, गहराई में ये गए हैं, और विषय शोधन की दिशा में, परिष्कार की दिशा के अंदर ही महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन जो बात की जा रही है कि देखो सुभाष जी, न तो ये किसी मॉब के आगे झुकने की बात है, और न ही ये जो है ये कि हम जो है अपराध बोध से ग्रसित है। ये जो मॉब है, ये मॉब हमारी देश की जनता है, हमारे छात्र है, हमारे विद्यार्थी है, और ये पहले दिन से ही तय था। और बात ही संसद की चलने के अंदर, संसद में इसकी चर्चा होती, डिस्कस होता, तो बिल आया है। अभी जो अध्यादेश आया, कितना शानदार अध्यादेश है। इस अध्यादेश के अंदर और अधिक अच्छे तरीके से शोधन हो सके, परिष्कार हो सके, इसके लिए संसद चलने की बात भी थी। और कांग्रेस विपक्षी दलों ने ये विश्वास दिलाया था कि चर्चा के अंदर जो मंथन होगा संसद के अंदर, कुछ अच्छी बातें निकल करके आएगी, और उसमें तो विधेयक आएगा, वो मजबूत विधेयक आएगा। लेकिन कांग्रेस ने देखा देखी मैदान में कूद पड़े छात्रों के आंदोलन के अंदर, और उनके बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के उनको भड़काना चालू कर दिया। और ये जो बातें कर रहे हैं, सूरज सोनी जी, जिन बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी ने भड़काना शुरू कर दिया, उन बच्चों से बात करने के लिए आप लोग गए थे क्या? सूरज सोनी जी, जिन बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी ने भड़काना शुरू कर दिया, उन बच्चों से बात करने के लिए आपके मंत्री निकले थे क्या? बिल्कुल निकले थे। कब निकले थे? कब निकले सर, कब निकले? 17 तारीख से ही लगातार बात कर रहे थे दीपक जी। आप देखिए, 17 तारीख से लगातार नियमित बातचीत चल रही थी। सोनम वांगचुक से भी बातचीत हुई है, और उसके बाद में हल भी निकला है। उसके बाद में हल कब जाकर निकला सर? आप लोगों की तरफ से संवाद ही नहीं किया गया, ये आरोप लगातार लगते रहे। शरद पवार लगातार कह रहे हैं, अचानक से 20 तारीख को कूद पड़े तो मैदान के अंदर, और इनको तो नेपाल और बांग्लादेश का जो सपना है ना, ख्वाब समझोए हुए है ना, उसी रास्ते से आना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक रास्तों से जब ये सत्तासीन होने में नाकाम रहे, तो हताश होकर के, सूरज सोनी जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, और देश में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। सूरज सोनी जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, बीजेपी फॉर इंडिया के नाम से, ठीक है, जो आपका एक्स हैंडल है ना, उस पर मैं आपको तारीख भी बता देता हूं। ये तारीख है सर 25 जुलाई की, ठीक है, 12:27 पर इससे पोस्ट किया गया है कि कथित छात्र आंदोलन के नाम पर सीजेपी का असली एजेंडा बेनकाब। एक तरफ यूपी सरकार को खुली धमकियां, दूसरी तरफ पंजाब के पेपर लीक पर पूरी चुप्पी। साफ है, इन छात्रों के भविष्य से नहीं, बल्कि छात्रों के नाम पर राजनीति चमकाने से मतलब है। ये इस तरीके का तो ट्वीट आप लोगों की तरफ से किया गया था। कौन सी बात कर रहे थे आप लोग? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि छात्रों की आड़ के अंदर इस तरह के जो तत्व आ रहे थे, और उन तत्वों का जो जिक्र है वो आज माननीय प्रधान जी ने भी किया है अपने उस पत्र के अंदर। तो ऐसी देश विरोधी ताकतों को अवसर नहीं मिले, मौका नहीं मिले, और छात्रों भी उनकी आड़ में कोई उनके मुकदमे नहीं लगे, केस नहीं लगे, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। इन सब चीजों को देख करके और आज उन्होंने जो है इस्तीफा अपना प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, आप देश हित में मानिए, राष्ट्र हित में मानिए, ठीक है, युवाओं के हित में मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
ठीक है। साजिद सुलेमानी जी, आप लोग भले ही कह रहे हैं कि ठीक है राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरे, उन्होंने भी आंदोलन किया, युवाओं के साथ थे, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जब इतने दिन के अनशन के बाद में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, तो इमरान मसूद जो आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो तो अन्ना पार्ट 2 बता रहे थे उन्हें। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, कुछ बात अभी भाई साहब कह रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी की शादी है आंदोलन को बात लेके। आंदोलन को जब नीट का जब पेपर चोरी हुआ था, तो सबसे पहले सीकर से एक बच्चा था जिसने आत्महत्या की थी, उससे राहुल गांधी जी ने हमारे जो एनएसयू छात्र संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मोबाइल से बाकायदा उन्होंने फोन पे बातचीत की। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि नाटक करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर तो मेला थोड़ी है। ये बहुत कड़वा शब्द था इनके लिए। और उस वक्त में राहुल गांधी जी ने उस दलित परिवार के एक बच्चे से उनके जो पेरेंट्स थे उनसे बातचीत की और एक राहत की व्यवस्था की। उनको एक एनएसयू की तरफ से एक राहत दी गई। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने बाकायदा जगह जगह छात्रों की गूंज करके इस पेपर चोरी का खुलासा करना शुरू किया और जगह जगह सर दिख गए, ठीक है। साजिद सुलेमानी जी, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। यदि वांगचुक इतने दिन से अनशन कर रहे थे, तो आपकी पार्टी के नेता एक्स पर पोस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जाकर उन्हें मेदांता अस्पताल में यदि जाकर कॉफी पिला देती है, जूस पिला देती है और उनका अनशन समाप्त करवा देती है, तो इमरान मसूद को लगने लगता है कि अन्ना पार्ट 2, अब ये भी चुप हो जाएंगे, चुप्पी साध लेंगे अन्ना की तरह। सर साजिद सुलेमानी जी, मेरा सवाल यह है कि जब सोनम वांगचुक से सरकार बात नहीं कर रही थी, तब आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बहुत सारे नेता जो है ना, वो एक्स पर पोस्ट कर रहे थे कि सरकार वार्ता नहीं कर रही है, लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, सरकार के 2 मंत्री जाकर जब बात करते हैं, उनका अनशन समाप्त करवाते हैं, तो उसके बाद में आप ही की पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद इमरान मसूद, उनको ये लगने लगता है कि ये भी अन्ना पार्ट 2 हो चुके हैं, अन्ना की तरह चुप हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, चुप्पी साध लेंगे। तो आप लोग भी चाहते थे कि अनशन तो चालू रहे इनका, इस बार सियासत चलती रहे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी जो राज्यसभा सांसद है और कम्युनिकेशन विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन है, वो बाकायदा वहां पर गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं, आंदोलन के अंदर गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकायदा उन्होंने जाकर के बात को रख करके उन्होंने राहुल गांधी की बात पहुंचाई है, जब जाके तो बात एक्टिव हुई है। तो हमारे पूरा, अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, इमरान मसूद की टिप्पणी ध्यान है कि आपको इमरान मसूद ने क्या कहा था सोनम वांगचुक के लिए कल? उन्होंने कहा था कि अन्ना पार्ट 2 हो जाएगा मामला, अब ये भी बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे, अनशन खत्म कर लिया तो। उन्होंने इमरान मसूद साहब ने जो बात कही है, वो सोनम वांगचुक ने जब समझौता किया इनसे, जब उनसे जाकर के जब जेपी नड्डा साहब और जब आए थे, उनके बाद तो उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने बिना बच्चों के पूछे जब समझौता किया, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है सुभाष जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। सर सोनम वांगचुक इतनी दिन से अनशन करके बैठे थे, तब कांग्रेस पार्टी को बहुत ठीक लग रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने अनशन खत्म कर दिया, सरकार ने जाकर वार्ता कर ली, उनका अनशन समाप्त करवा दिया, तो कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद को लगने लगा कि तो अन्ना की तरह हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, अन्ना पार्ट 2 कह दिया। अब ये कह रहे हैं साजिद सुलेमानी जी कि बच्चों से बिना पूछे समझौता कर लिया। समझौता कर लिया बिना बच्चों के पूछे। अरे सर खुद का अनशन खत्म किया, उसमें कौन सा, उसमें क्या कर दिया? देखो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। देखिए इनका विश्वास जनता पे छात्रों में, देखिए जी बात यहाँ ये आ रही है, एक बार थोड़ा आप शांत रहिए, सूरज जी आवाज वैसे ही थोड़ी कट के आ रही। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस को दूसरे का कंधा चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का खुद का जो मसला चल रहा है, कांग्रेस के अंदर खाने जो स्थितियां चल रही हैं, इनकी लीडरशिप में जो स्थितियां चल रही हैं, वो कांग्रेस से संभाली नहीं जा रही हैं और जनता में अब इनका कोई ज्यादा भरोसा है नहीं। जो ये कर्मकांड करके आए हैं, यूपीए की सरकार में कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे भूल जाते हैं क्या? अच्छा, फिर ढिठाई ये है कि जहां इनकी सत्ताएं होती हैं, सरकार में कितने मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुए, आप ये बताइए। रेलवे दुर्घटना होती, इस्तीफा होता था, देश का तो गृह मंत्री तक का इस्तीफा हुआ। अरे इस्तीफे हुए, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि कितने इस्तीफे हुए, 1 दर्जन से ज्यादा। संवेदनशीलता थी। अरे भाई अरे सुनिए जरा, आप सुनिए जरा, सुनिए आपका टर्न नहीं है, आप बिना टर्न के बोल रहे हैं। सुभाष जी को टर्न नहीं है, टर्न मेरा है। आप सुनिए जरा, साजिद जी वो यही कह रहे हैं, पर उनकी बात सुनिए। साजिद सुलेमानी की बात बोलने की आदत थोड़ी खत्म करिए और जरा सुनिए शांति से, मैं क्या कह रहा हूं उसको जरा ढंग से सुनिए। मैं ये कह रहा था कि यूपीए की सरकार में कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे हुए। क्या सिस्टम सुधर गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या
ये सिस्टम सुधर जाएगा क्या मैं यहां आ रहा हूं, ये सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ और कहीं जा रहे हैं। अब बात ये आ रही है, मैं उस बात को कह चुका कि कांग्रेस की कोई अब संवेदनशीलता मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस चुप चुप क्या रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। आप बताइए 13 साल में आपने कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, नंबर 1। नंबर 2, अब जो स्थितियां बनी हैं, स्थिति ये बनी है कि अब देश की सरकार को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो आपके पुराने बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इसका टेक अवे भारत की युवा पीढ़ी को एक टेक अवे जरूर लेना चाहिए कि जातिगत जो राजनीति है और राजनीतिक जो दल हैं उनकी राजनीति से इतर राजनीति की तरफ बात करें। अब राजनीति का एक नया अध्याय शुरू करें। जो ये टेक अवे है दिल्ली का, वो ये होना चाहिए कि जातिगत राजनीति में अभी जो राजस्थान की कांग्रेस है उसके जो नेता हैं वो खुद के कार्यकाल को भूल जाते हैं और अब प्रवचन दे रहे हैं, अब बड़े शाबाशी ले रहे हैं। ये जातिगत राजनीति का ही तो एक कुरूप चेहरा है ना, कि वो जीत कर आ जाते हैं और उनकी मॉब मेंटेलिटी है। तो ये स्थिति दूर हो, नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी बनती है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं, आगे की जो व्यवस्था है, आगे की जो सरकारें सुचारू रूप से काम करें, ब्यूरोक्रेसी हठधर्मिता ना अपनाए, आंखें बंद करके फैसले न ले और नेताओं को अच्छी अच्छी बातें न दिखाए। नेता जब विपक्ष में होता है, सड़क पर होता है, तो कुछ और बात करता है, वो संवेदनशील होता है, लेकिन जैसे ही ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में फंसता है, ब्यूरोक्रेसी उसको अच्छी अच्छी चीज दिखाती है, जैसे नेताजी की आंख बंद हो जाती है और नेताजी फिर अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते हैं और गेट के ऊपर प्रोटोकॉल लग जाता है। ये स्थिति जो है, इसमें सुधार होने की जरूरत है। नेता जब तक जनता से लगातार अनवरत रूप से संवाद नहीं स्थापित करेगा, ये व्यवस्थाएं ऐसी गड़बड़ रहेंगी। ठीक है सुभाष जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना मैं और भी आपसे सवाल पूछता, कुछ जानकारी और जुटाता। बहुत शुक्रिया आपका। साथ में सूरज सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साजिद सुलेमानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अलग अलग बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, कांग्रेस कह रही है हमारी जीत है, जनता कह रही है हमारी जीत है, युवा कह रहे हैं हमारी जीत है, इस पूरे आंदोलन को देखते हुए। लेकिन ये जीत असल मायनों में लोकतंत्र की है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।